नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का टॉपिक अलग है, तो देख सकते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक लिया गया है। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम से पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी के सभी यहाँ पर लिए गए हैं। टोटल इसमें 11 प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है, हम बहुत ही आसानी से इसे निकालना सीखेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 27 63 नंबर दिया गया है। 11 से विभाज्य है या नहीं है चेक करने के लिए, जैसे यहाँ पर 27 लिखा हुआ है और यहाँ 63 है, तो यहाँ अल्टरनेट हमें संख्या जोड़नी पड़ती है, यानी एक संख्या छोड़ करके हमें दूसरी संख्या को जोड़ना है। इसी तरीके से यहाँ पर अल्टरनेट हमें संख्या को जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 2 और 6 कितना हो गया है, तो देखेंगे हमें 8 मिला है। ठीक है, 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिल रहा है और इन दोनों को हमने जोड़ा 8 मिला था। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर, तो 10 से हम 8 को माइनस करेंगे तो अंतर कितना मिला है, 2। और अंतर हमें मिलना चाहिए था 11 से विभाजित करने पर। देखिए अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना है, उन अल्टरनेट संख्याओं के योग को फिर हमें माइनस करना है। ठीक है, अंतर देखना है और अंतर उनका अगर हमें 0 मिले या फिर 11 के मल्टीपल में मिले या 11 से कटने वाली कोई संख्या मिले तो वो संख्या पूर्णतः 11 से कट जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा तो अल्टरनेट संख्याओं का योग किया, जैसे 7 और 3 को जोड़ा 10 मिला और 2 और यहाँ पर 6 को जोड़ा तो यहाँ पर 8 मिला। इन दोनों का मैंने अंतर निकाला तो अंतर कितना मिला है, 2। तो 11 से ये नहीं कटती, या तो यहाँ पर 0 होता या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या होती या फिर 11 स्वयं होती यहाँ पर, तो 11 से कट जाती। तो यही संख्या यहाँ पर 11 से नहीं कटेगी। और यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 26 दिया गया है और 51 है। अल्टरनेट इनका जोड़ें तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, हमें 7 मिलेगा। इन दोनों का देखिए 7 से 7 जाएगा, अंतर कितना मिला, 0। ये 11 के नियम हैं, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, आप लोगों को चेक करा देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4, और 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 15। 15 से 4 को माइनस करेंगे, अंतर देखेंगे तो कितना मिल गया है, तो देखेंगे 11 मिल रहा है। तो ये तो 11 से कट रही है। जैसा कि हमने बताया था दोनों संख्याओं का अंतर वहाँ पर मिलना चाहिए, या तो 0 आए या तो 11 या 11 के मल्टीपल में कोई संख्या आए। तो इस तरह से आप संख्याओं को पता कर सकते हैं। इस तरह से ये सभी संख्याएं 11 से कट रही हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये 11 से नहीं कटता है। तो ध्यान रखिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हमने सॉल्व करा है इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब 9 से कौन सी संख्या इसमें से विभाज्य नहीं है, तो हमें देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब संख्याओं का सम करते चलें, यानी नंबर जो भी दिए गए यहाँ पर हैं इनका सम करें। जैसे 5 4 9 आया है, तो 5 4 9 आया है तो ये 9 से कट जाती है। दोनों को ऐड किया हमने 5 4 9, तो ऐड करने पर ये 9 जो संख्या आई है योग करने पर कट जाती। इसी तरीके 8 1 कितना हो गया, 9, यानी पूर्ण रूप से ये संख्या जो है ये हमारी 9 से कट जाएगी। यानी देखिए 9 से विभाज्यता का रूल ये कहता है सभी संख्याओं का सम अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे ही नहीं, बारी बारी से 2 2 3 3 को जोड़ते हुए देखेंगे 9 के डिविजिबल में आ रही कि नहीं आ रही। आ रही हैं तो डायरेक्ट हम काटते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ के इसको भी देख लेते हैं, जैसे 7 5 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब 12 में अगर हम 8 को जोड़ें तो हो गया 20, अब 20 में 7 जोड़ें कितना हो, 27। अब इनका योग कितना आ गया है, तो देखेंगे 27। तो ये तो 9 से कट रहा है, 9 कम 9 9 3 27, तो योग तो इनका सबका आ गया 27। अब ये भैया 9 से कट रहा है तो यानी ये 3 बार में कट गया, तो यानी संख्या हमारी यह कट जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 8 5 13 हो गया, और 13 में 6 जोड़ेंगे 19, और 19 में यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 22 आ रहा है। इन दोनों का कितना जोड़ने पर आ रहा है, 22। अब ये भैया 9 से तो नहीं कटता है, 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो हमारी 9 से ना कटने वाली संख्या वो कौन सी है, तो देखेंगे 36, 58, यहाँ ऑप्शन बी दिया गया है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया m के किस मान के लिए, यहाँ पर एक संख्या दी गई है उसमें m बना दिया गया, 9 से विभाज्य है, तो m का मान हमें बताना है। m के स्थान पर हम वो कौन सी संख्या रख दें ताकि वो 9 से जो पूर्ण रूप से संख्या जो है वो कट जाए। तो 9 का नियम हमने बताया था, संख्याओं का सम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारी संख्या होगी वो आसानी से हम निकाल लेंगे। अब कैसे, देखिए यहाँ पर इन दोनों को अगर जोड़ें, तीनों को 8 और 5 5 जोड़े 10 और 8 कितना हो गया 18, तो 9 के पहाड़े में 18 हमारा आता है, यानी यहाँ तक हमारी 9 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या देखिए 2 है, इन सभी को जोड़ें, 2 + 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 4 तो 6 हो गया। अब प्लस में m, तो देखिए 6 हो गया, अब प्लस में m दिया गया है, m के स्थान पर कौन सी संख्या रखें ताकि 9 से कट जाए, तो देखिए बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो 8 आएगा तो 9 से नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 अगर रखते हैं तो 6 3 कितना हो गया 9 आ जाएगा, तो 9 और 9 से हमें काटना था, 9 कम 9 कट जाएगा, यानी जैसे ही m के स्थान पे 3 रख देंगे तो 6 3 कितना हो गया 9, तो 9 से संख्या वो कट जाएगी, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य संख्या हमें पता करनी, वो संख्या कौन सी है। तो रूल सिंपल सा है, इन सभी को सम करते हुए हम सम कर लेंगे, कितना आएगा। देखिए जैसे 7 यहाँ पर है, 7 4 11, 11 हो गया और 11 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 1 16, तो इन दोनों का यहाँ पर इन सभी संख्याओं का नंबर्स का यानी सम करने पर कितना मिला हमें 16 मिला, तो 16 9 से नहीं कटती है, तो यह संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। तो 4 2 6 1 7 हो गया, 7 4 11, तो यहाँ पर 11 आ रहा है, तो यह भी संख्या हमारी 9 से नहीं कट रही है, इन दोनों सभी का सम करने पर 11 है और 11 ये 9 से नहीं कटती है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 3 1 4 1 5 5 4 9, तो यहाँ पर संख्या 9 आ रही है, तो 9 संख्या जो है 9 के पहाड़े में आती है, 9 से कट जाएगी, यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, तो 5 4 9 हो गया, 10 2 12, तो इन सभी का सम करने पर कितना मिला 12, तो 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, इसलिए संख्या हमारी यहाँ पर डी वाली यह भी 9 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया वह न्यूनतम मान क्या है जिसे 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, किसी में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो बाई ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 5 और 6 से कटने वाली संख्या, तो देखिए एक लाइन का आंसर है, तो हम एक लाइन में पहले आंसर निकाल देते हैं, फिर उसे बाई ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है 140 में क्या जोड़ा जाए, तो हमें नहीं पता 140 में क्या जोड़ा जाए। जोड़ने की बात कही तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, कोई भी संख्या x जोड़ी जाए। अब यहाँ पर वो संख्या जो है 5 और 6 से कट जाए, तो 5 और 6 से कटने यानी इन दोनों का हमें लासा लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना मिलेगा 30, तो 30 से अगर वो संख्या पूर्ण रेखा कट रही है तो यानी वो संख्या हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पर x के स्थान पे कौन सी संख्या रख दें, तो बारी बारी से देखेंगे रख के। अगर हम 15 को जोड़ते हैं तो 155 हो जाता है और 30 के पहाड़े में 155 नहीं आता। अगर 10 यहाँ पर रख दें तो ऊपर कितना बन जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 150 बन जाएगा और 30 से ये पूर्णतः कट जाती है, 3 कम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, तो यानी अगर हम x के स्थान पर 10 जोड़ दें, 140 में अगर 10 जोड़ दें तो वो पूर्णतः जो है 5 और 6 दोनों से कट जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं आप, बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जैसे 140 था, ये 5 से, अब देखिए यहाँ पर 140 है, अब बोला गया है 5 से भी कट जाए या 6 से, दोनों से कट जाए। ठीक है, तो आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। ये तो 5 से कट रही थी, इसमें जोड़ने की बात कही थी। अगर हम 15 यहाँ पर रख देते हैं 155 आएगा तो 5 से तो कट जाएगी, बशर्ते वो 6 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम 10 जैसे इसमें हम जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हो गया कितना 150। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 3 15 है तो कट गई भैया। ठीक है, इसी तरीके से अगर 150 को हम 6 से भाग देते हैं तब भी कट जाएगी, 6 कम 6 अच्छा 2 12 अच्छा 5 6 30, यानी
25 बार में कट जा रही है। तो इससे बेटर है बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट पर जाकर आप कर सकते हैं। दोनों का लासा लेके लासा से डिवाइड करें। अब जितना जोड़ने की बात करें वहाँ पर प्लस आप रख, प्लस में एक्स वाई करके मान लीजिए, एक एक नंबर जोड़ करके बारी बारी से डिवाइड करते जाइए। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से इसमें से कौन सी विभाज्य है। हमें पूरी संख्या में 4 का पहाड़ा नहीं लगाना है, हमें केवल लास्ट के 2 अंक जो हैं वो डिवाइड करके देखने हैं। अगर जिसके डिवाइड हो रहे हैं वही संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए अगर आप इसे 42 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष 2 बच जाता है, तो ये पूर्णतया संख्या नहीं कटती है, ध्यान रखिएगा लास्ट में। तो यहाँ पर पहली संख्या नहीं कटने वाली। लास्ट में यहाँ पर 34 है, 34 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 32, यानी इसमें भी शेष 2 ही बच रहा है, तो यह भी संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। 70 को अगर 4 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर 4 कम 4 लगेगा और 4 सते 28 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 शेष बच रहा है, यानी यह भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे 48 है, ये 4 से कट रही है, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 बार में कट रही है। तो ये हमारी ऑप्शन संख्या ये डी है, ये हमारी राइट आंसर है। ये 4 से पूर्णतः संख्या कट जाएगी। तो 4 से विभाजकता का रूल ये कहता है लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या यानी पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर इस तरीके से यदि संख्या एक तरीके से संख्या दी गई, यहाँ पर ए बना दिया गया है। अब हमें बताना है ए के स्थान पे वो संख्या कौन सी रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 34 और 56 और यहाँ पर ए रखा है और हमें ये 11 से इसे भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट संख्या का हम सम करते हैं और उन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो अल्टरनेट संख्या तो इस तरीके से देखेंगे, 3 एक एक छोड़ करके हमें करना है, तो इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर इन दोनों का कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ें, अब इन सभी को अगर जोड़ लें तो इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितना मिल जाएगा हमें। तो अल्टरनेट हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर 3 5 और ए, तो 3 + 5 और प्लस ए हो गया। ठीक है, हमें डिफरेंस लेना है, दोनों का अंतर लेना है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर कितना 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 10 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, 8 + ए हो गया। अब यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं हमें 0 बनाना है अंतर करके, तो कितना जोड़ दें, ए के स्थान पे रखें कि उसमें से 10 माइनस करें और 0 बन जाए। ठीक है, तो 8 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यानी 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो इस साइड में भी 10 है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। यानी ए के स्थान पे हमें कितना रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए, ताकि हमारा अंतर कितना है 2 आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर 2 रख देते हैं तो हमारा आंसर 0, यानी डिफरेंस या तो 0 आए अंतर, या फिर 11 या 11 के मल्टीपल में कोई अंतर आए। तो ठीक है, तो इस तरीके से 11 का रूल जो है वो आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है, ताकि आप मात्र 5 सेकंड में उनके आंसर निकाल पाएँ। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है, जो 24 से विभाज्य नहीं है। देखिए अब यहाँ पर 24 संख्या है, तो 24 संख्या को अगर तोड़ें तो 3 गुणा हम 8 लिख सकते हैं 2 फैक्टर में। तो अब हमें चेक करना है वो संख्या, एक ऐसी संख्या देखनी है इसमें से जो 3 से कट जाए और जो 8 से कट जाए। तो 3 और 8 से जो संख्या कट जाएगी वह 24 से भी कट जाएगी, लेकिन हमें पता करना है इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से नहीं कट रही है, वही बतानी है, वो 24 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमें बारी बारी से चेक करना है। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के अगर 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो 8 से संख्या पूरी कट जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर इसे 8 से भाग देंगे और 8 चौके 32, यानी 4 बार में कट जाता है, तो ये तो संख्या भाई यहाँ पर कट जाएगी, कितने 8 से कट जाएगी। ध्यान रखिएगा, यह संख्या 8 से कट रही है। और 3 का रूल ये कहता है सभी संख्याओं का सम अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या कट जाएगी। तो 4 3 7 और 7 2 कितना हो गया 9। ठीक है, तो ये संख्या जो है 3 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, तो पूरी की पूरी संख्या यह भी कट रही है। अब चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए 3 से पहले चेक कर लेते हैं, तो सभी संख्याओं का यहाँ पर सम करेंगे तो 8 यहाँ पर है, 4 4 8, 8 दूनी 16 17, तो ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। किससे नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटती है संख्या, क्योंकि हमने जोड़ा, देखो 8 और 8 16 एक 17 आ रहा है, इन सभी का जोड़ने पर योग कितना आ रहा है 17, और 3 के पहाड़े में 17 आता ही नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। रही बात है 8 की, तो 8 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 8 से भी नहीं लगेगा।
तो 8 यहाँ पर लगाओ, 8 कम 8 तो बचे कितना 6, और 8 के पहाड़े में 6 कभी नहीं आता है, मतलब 6 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 48 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बचा कितना है, तो 68 बच रहा है। तो ये संख्या जो है 148 8 से भाग देने पर नहीं कटती है। तो राइट आंसर देखा जाए, हमारा जो राइट आंसर होगा जो नहीं विभाज्य है वो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक बार आप लोगों को ऊपर भी चेक करा देते हैं। तो देखिए 3 अंक यहाँ पर हैं, तो देखें ये 8 से कट रहा है, 8 कम 8, 8 4 12, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 12, 12 जो है 3 से भी कट रही है संख्या यहाँ, यानी 8 4 12 के 12 जो है 3 से कट गया। और यहाँ पर 3 अंक तक देखें तो 8 से अगर भाग देंगे तो 8 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेंगे, 8 2 10 हो गया, और 10 4 14, 1 5 15, तो जोड़ने पर इन सभी का सम कितना है 15, तो 3 से अगर भाग देंगे तो कट रही संख्या है। और अगर 128 को हम 8 से भाग दें तो ये 128 भी कट रही है, 8 कम 8 लगाएंगे 4 बचेगा, और 8 संग 48, यानी यह भी संख्या 8 से कट रही है। जो नहीं कटने वाली थी वो यहाँ पर 41 और 48 है, जो 24 से वो संख्या नहीं कटेगी। तो हमें डायरेक्ट 24 से नहीं देखना, उनके फैक्टर यानी यहाँ पर गुणनखंडों से हमें चेक करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारा समय बचे और हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न पूछा गया, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पर बोला गया पूर्ण वर्ग, तो सभी के सभी संख्याएं यहाँ पर पूर्ण वर्ग दी गई हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए वह कौन सा पूर्ण वर्ग है जो 12 और 5 दोनों से कट जाए, दो संख्याओं से कट जाए, वो कोई भी संख्या यहाँ पर दी गई होंगी। अब जो भी यहाँ पर संख्याएँ दी जाएँ आप उनका डायरेक्ट लासा निकाल लें। तो 12 और 5 का अगर हम लासा निकालें तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 पंचे 60 मिलेगा हमें। तो 60 वो मिनिमम ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाती है और ये 5 से भी कट जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हमें इसमें संख्या देखनी है जो 60 से पूर्णतया कट जाए। ठीक है, तो 60 से पूर्णतया कटने वाली संख्या हम नीचे से चेक कर लेते हैं। 900 को अगर हम 60 से यहाँ पर काटें, ठीक है, 9 से डिवाइड करें, यहाँ पर 60 से डिवाइड करें, 0 से 0 जाएगा, 6 कम 6 जाएगा यहाँ पर, और 6 पंचे 30। देखिए 15 बार में संख्या कट रही है। तो एक ऐसी संख्या हमें देखनी थी जो 12 से और 5 दोनों से कट जाए। अब आप इसे चेक करेंगे तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहीं पर राइट आंसर निकल चुका है। ये 5 से भी कट रही है। 5 से विभाजकता का रूल ये कहता है लास्ट में अगर 0 हो या फिर यहाँ पर 5 हो इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब 12 से भी कट रही है, तो यहाँ पर 12 पंचे 60, 12 संग 72, 12 सती 84। अब इस तरीके से अगर काटेंगे तो ये संख्या यानी कि 12 से पूर्णतः आपकी ये कट ही जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, तो देखिए वह कौन सी संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब जो नहीं है वो बतानी है। देखिए 25 का रूल ये कहता है इकाई और दहाई के दो जो अंक होते हैं वहाँ पर अगर डबल 0 हो, वहाँ पर अगर 25 हो, वहाँ पर अगर 50 हो, वहाँ पर अगर 75 हो, अगर इन चारों में से ये जोड़े अगर मिल रहे हैं, दोनों में से चारों में से कोई भी एक जोड़ा, तो वो सभी जो हैं 25 से कट जाएंगे। अब हमें यहीं पर यहाँ पर चेक करना है, दो दो अंडरलाइन करते जाएंगे। यह प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी प्रश्न आते हैं। सभी के सभी 24 के ही आपको प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। अब 75 आ गया, तो ये संख्या पूर्णतया जो है 25 से कट जाएगी। जो नहीं कटेगी वही हमें बतानी है। डबल 0 अगर है लास्ट में तब भी वो संख्या 25 से कट जाएगी। यहाँ पर देखेंगे या तो 25 होना चाहिए, तो यह भी संख्या 25 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर 65 है, तो 65 कभी भी यहाँ पर 25 से नहीं कटता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 85 65 ये संख्या जो दी गई है ऑप्शन सी में, ये 25 से पूर्णतया नहीं कटेगी। जो हमारा राइट आंसर होगा वहाँ पर ना कटने वाली संख्या थी, तो हमारी यहाँ पर कौन सी है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर यह भी 24 में पूछा गया 33 से विभाज्य नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 33 से विभाज्य नहीं है। लेकिन हम 33 से थोड़ी यहाँ पे चेक करेंगे, हम 33 के 2 गुणनखंड बना लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं। तो 3 गुणा हम कर सकते हैं, इसे 11 लिख सकते हैं, 11 3 33। अब हमें वो संख्या देखनी है जो 3 से भी कट जाए। ठीक है, तो वो तो कट जाएगी इस पूरी संख्या, कोई भी हो सकती है। अब 11 से भी कट जाए, अगर दोनों संख्याओं से कट रही है तो वो तो 33 से कट जाएगी। अब इनमें से किसी से एक से ना कटे, हमें वही पता करनी कि कौन सी संख्या 33 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करते हैं। तो 3 का रूल पहले लगाते हैं, सभी संख्याओं को नंबर्स को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11 हो गया और एक यहाँ पर 12 हो जाएगा।
अब 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा तो जोड़ने पर कितना आ गया, 14। तो ये 3 से संख्या नहीं कट रही है, यानी कि अब हमें आगे ज़्यादा चेक करना ही नहीं है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम आगे चेक कर लेंगे। जो 14 जोड़ने पर आया है ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर निकल चुका है। ऑप्शन हमारा पहला ही राइट आंसर होगा। चलिए हम बारी बारी से चेक करके दिखा देते हैं। 3 1 4 और 2 6 हो गया, तो 6 जो है 3 से कट रही है, देख सकते हैं। यहाँ पर जोड़े 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 15 आ रहा है, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, यह भी 3 से कट रही है। यहाँ पर जोड़े 5 4 9 1 10 2 12, तो 12 यहाँ पर जोड़ने पर आया, तो यह भी 3 से कट रही है। तो यानी यह भी 3 से कट गई, यह भी कट गई, यह भी कट गई, लेकिन पहला ही ऑप्शन नहीं कटा। देखिए हमारा समय बच गया, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से चेक कर लिया कि पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो कितना समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा, बहुत ही आसानी से हमने चेक कर लिया। आप चाहें आप 11 से भी चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट इनका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो गया यहाँ पर 7, और यहाँ पर 6 कितना हो गया यहाँ पर 7। अंतर देखेंगे यहाँ पर 0, यानी 11 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है। तो हमें यहाँ पर दोनों से चेक करना है कि दोनों से अगर कटे तो वो तो विभाज्य है, दोनों में से एक से अगर नहीं कटती वो विभाज्य नहीं है। तो जो नहीं विभाज्य वही पूछा गया था, हमने आंसर निकाल लिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इससे एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे हमने 2024 के PYQ सॉल्व करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।